हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं? क्या आपकी हर इच्छा पूरी होती है? अगर नहीं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखो। प्रार्थना एक विश्वास है, एक शक्ति है। हर इंसान को प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। आप जिस भगवान में भी श्रद्धा रखते हैं उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे आपको शक्ति मिले, आत्मविश्वास मिले और प्रेरणा मिले। हम समझते हैं कि प्रार्थना यानी भगवान से कुछ मांगना, और हम मांगते हैं कि हे भगवान मुझे शक्ति देना, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देना, धन संपत्ति देना, मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हे भगवान आप मेरे परिवार को सभी विपदाओं से दूर रखना। इस तरीके से हम भगवान को हमेशा मांगते रहते हैं, वो भी खुद के लिए। जैसे पूरे परिवार के साथ आप एक होटल में बैठते हैं, आपके सामने एक वेटर आता है, मेन्यू दिखाकर आपसे ऑर्डर पूछता है। आप अपनी अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं और थोड़ी ही देर में आपकी पसंद की डिशेस आपकी टेबल पर होती है। हम लोग खाना खाते हैं और लास्ट में वेटर बिल लेकर आता है। हम बिल चुकाते हैं और साथ ही वेटर को कुछ टिप भी देते हैं। इस तरह हम भगवान को भी मांगते रहते हैं। हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ उनसे मांगते रहते हैं, लेकिन हम अपनी लिस्ट को हमेशा बदलते रहते हैं। इसका मतलब भगवान को हम हर एक परेशानी बताते हैं, हर एक इच्छा को बताते हैं, लेकिन हमारी बहुत ही कम इच्छाएं पूरी होती है या फिर नहीं भी होती। ऐसा क्यों होता है? होटल में हमने वेटर को ऑर्डर दिया, खाना आया, हमने खाना खाया और बिल चुकाया। ये सब हमारी इच्छानुसार हुआ, लेकिन भगवान के सामने ऐसा क्यों नहीं होता? तो चलिए इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले आपने वेटर को ऑर्डर दिया, वैसे ही आपने भगवान से प्रार्थना की, अपनी इच्छा बताई। इसके बाद वेटर ने खाना लाया, लेकिन भगवान ने आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं की? क्या आपने वेटर को एक ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को बदला था? पिज्ज़ा लाना, नहीं समोसा लाना, नहीं डोसा लेकर आना, ऐसा किया था? नहीं। एक ऑर्डर देने के बाद जब तक वह ऑर्डर आपकी टेबल पर नहीं आ जाता तब तक आप इंतजार करते हैं, और पहला ऑर्डर पूरा होने पर फिर दूसरा ऑर्डर करते हैं, हाँ या ना? लेकिन यहाँ अपने मन के अंदर झांकिए। आप जितनी बार भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हर बार अलग अलग विश मांगते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए कहते हैं। भगवान मुझे एग्जाम में पास करवा दो, कभी कहते हैं जॉब लगवा दो। इस तरह से हर बार अलग अलग विश मांगते रहते हैं, इसलिए भगवान आपकी हर इच्छा पूरी नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरी ही जिंदगी में इतना दुख दर्द क्यों है? याद रखिए, इसका कारण हम खुद है। हर इंसान के अंदर ही भगवान है, वो है आप यानी मैं, हमारे अंदर की चेतना। और हम सभी जिस शक्ति से जुड़े हैं वो है कुदरत, निसर्ग। और जब हमारे अंदर ही भगवान है, निसर्ग है, तो जब हम कुदरत से कुछ मांगते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता? जरूर मिलेगा, लेकिन हमें मांगने का वो तरीका ही पता नहीं है। हम खुद के लिए कैसे मांगे तो सीखना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर आप अपने पिताजी से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मांगते हो तो क्या पिताजी आपको देंगे या नहीं? जरूर देंगे। हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना। तो जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करें जो स्वीकार हो और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। पहली प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हो और कहते हो हे भगवान मुझे सुख, शांति, समृद्धि देना। जब आप खुद के लिए प्रार्थना करते हो तो ये प्रार्थना तीसरे नंबर की लाइन है, और यह प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। दूसरी प्रार्थना, जब हम अपनी प्रार्थना जान पहचान, मित्र, परिवार के लिए करते हैं, जैसे कि हे भगवान मेरे पुण्य कर्म के प्रभाव से मेरे जान पहचान वाले लोग, मेरे मित्र तथा परिवार को सुख, शांति, समृद्धि मिले, तो ये दूसरे नंबर की प्रार्थना है। ये प्रार्थना खुद के लिए करने वाली प्रार्थना से ज़्यादा प्रभावशाली है। तीसरी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, जान पहचान नहीं है, तथा वो तकलीफ से भरे लोग और प्राणी मात्र हो सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान मेरे पुण्य कर्म के प्रभाव से उन्हें सुख, शांति, समृद्धि मिले, तो ये प्रार्थना पहले लाइन में पहले नंबर पर बैठती है और कुदरत इसका फल तुरंत देती है। यही सारी प्रार्थना का प्रभाव हम पर होने लगता है, और फिर हमें खुद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ मैं मेरे पूरे विश्वास और अनुभव से आपको ये बोलता हूँ
कि अगर आप भी तीसरी प्रार्थना करें तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। जो इंसान तीसरी प्रार्थना करता है तो उसके खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ आसानी से मिल जाता है जो भी आप चाहते हैं। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं होता, देना होता है। आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, प्यार, सुख, शांति, समृद्धि, धन, तो ये बांटना शुरू करें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि अगर आप एक बीज दोगे तो हजारों गुना बीज आपको मिलेंगे। श्रद्धा भावना के साथ बीज डालते जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।